दुबई को नकली बारिश करानी पड़ी भारी। बाढ़ से हुआ बुरा हाल। संयुक्त अरब अमीरात, जिसे हम शॉर्ट में यूएई भी कहते हैं, पिछले कुछ दिनों में यूएई के पूर्वी हिस्सों में आसमानी आफत ने इस कदर कहर बरपाया कि कहीं पानी में तैरती कार दिखी तो कहीं पूरी की पूरी सड़क ही टूट गई। यूएई में 27 साल बाद ऐसी जबरदस्त बारिश हुई कि वैसे ये तस्वीरें और वीडियोस आपको ये समझाने के लिए काफ़ी होंगे कि यूएई के इन इलाकों में बाढ़ की वजह से क्या स्थिति बन गई थी। दोस्तों, यूएई के जिन पूर्वी इलाकों में बाढ़ की वजह से सबसे ज़्यादा तबाही मची वो ईस्टर्न कोस्टल इलाके थे। बाढ़ से स्पेशली शारजाह, रास अल खैमा और फुजैरा जैसे इलाके बुरी तरह इफेक्ट हुए। लेकिन अब जैसा कि वीडियो के टाइटल में ही नकली बारिश का जिक्र किया गया है, तो कहीं आप इसे उसी नकली बारिश से जोड़कर तो नहीं देख रहे हैं? आपको ये तो नहीं लग रहा ना कि बाढ़ की ये तस्वीरें नकली बारिश की वजह से ही हैं? ये बारिश और बाढ़ से आई तबाही तो बिल्कुल असली है, लेकिन शायद ये कहना भी गलत नहीं होगा कि यह असली तबाही उस नकली बारिश का नतीजा भी हो सकती है। क्योंकि जब इंसान नेचर के साथ छेड़छाड़ करता है तो उसका खामियाजा भी इंसानों को ही भुगतना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो और जानते हैं कि आखिर कैसे दुबई को नकली बारिश पड़ गई भारी। दोस्तों, हम आपको कुछ बताएं उससे पहले आप इन दो तस्वीरों को एक साथ देखिए। एक और संयुक्त अरब अमीरात के वो इलाके हैं जहां कुछ दिन पहले भारी बारिश की वजह से आई बाढ़ ने वहां जनजीवन ही पूरा अस्त व्यस्त कर दिया था। वहीं दूसरी ओर ये वो तस्वीर है जहां यूएई के शहर दुबई में लोगों को तपती गर्मी से राहत दिलाने के लिए नकली बारिश कराई गई। जी हाँ, आपको बार बार ये सुनकर अजीब लग रहा होगा कि ये नकली बारिश क्या होती है, तो डोंट वरी दोस्तों, हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी वीडियो में आगे जरूर देंगे। लेकिन फिलहाल जरा इस तस्वीर पर फोकस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं आखिर कैसे ये दो तस्वीरें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। क्या सिर्फ इसी वजह से कि दोनों ही तस्वीरें यूएई की हैं? दोस्तों हाँ, ये दोनों तस्वीरें यूएई की जरूर हैं, लेकिन दुनिया भर के जानकारों की माने तो यूएई में आया ये नेचुरल डिजास्टर इनके नेचर के साथ की जाने वाली छेड़छाड़ का नतीजा भी हो सकती है। यूएई जो लगातार पिछले कुछ वक्त से ये क्लाउड सीडिंग का प्रयोग कर रही है, उसे उसका खामियाजा शायद यूएई को कुछ इस तरह से भुगतना पड़ रहा है। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये नकली बारिश क्लाउड सीडिंग है क्या। तो दोस्तों, ये तो हम सब जानते ही हैं कि यूएई के ज़्यादातर इलाके रेगिस्तान के हैं और वहाँ गर्मी इस कदर कहर बरपाती है कि यहाँ पारा 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुँच जाता है। दुबई में जब प्रकृति ने बारिश नहीं की तो यहाँ के मौसम विभाग ने खुद ही बारिश करने का ठान लिया। जी हाँ, यूएई के राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने गर्मी की तपिश को कम करने के लिए दुबई में नकली बारिश कराई, जिसकी कुछ तस्वीरें और वीडियोस भी यहाँ के मौसम विभाग ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से शेयर की थी, जिसमें देखा जा सकता है कि बारिश का पानी सड़क पर गिर रहा है। बारिश के दौरान सड़क से गाड़ियां गुजर रही हैं। अब एक रिपोर्ट की माने तो ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल करके बारिश कराई गई थी, जिसे क्लाउड सीडिंग भी कहा जाता है। इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बादलों को एक बिजली का झटका दिया जाता है जो बारिश करने के लिए एक साथ टकराते हैं। यहाँ के मौसम विभाग ने क्लाउड सीडिंग का एक्सपेरिमेंट ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग के साथ मिलकर किया। यहाँ के एक प्रोफेसर ने बताया कि यूएई में बारिश के लिए बादलों की मात्रा पर्याप्त है, यानी यहाँ उतने बादल हैं जो बारिश करवा सकते हैं। यहाँ ड्रोन की मदद से इलेक्ट्रिक चार्ज रिलीज करने वाले इक्विपमेंट को हवा में ले जाया जाता है, जिससे बादलों में इलेक्ट्रिक शॉक लगने के बाद हलचल पैदा होती है जो पानी की बूंदों को एक साथ चिपकने में मजबूर कर देती है। जब ये बूंदें बड़ी और भारी हो जाती हैं तब बारिश बनकर जमीन पर गिरती है। इसके लिए पहले ये भी देखा जाता है कि बादलों की स्थिति क्या है। जैसे ही बादल बनते देखे जाते हैं, ड्रोन लॉन्च कर दिए जाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि हर बार चार्ज देने पर बारिश होती ही है, लेकिन ज्यादातर मामलों में बारिश हो जाती है। अब यहाँ के मौसम विभाग का कहना है कि क्लाउड सीडिंग के जरिए बारिश की मात्रा को बढ़ाया भी जा सकता है। यूएई में साल में सिर्फ 3 इंच औसतन बारिश होती है। आपको बता दें कि यूएई दुनिया के 10 सबसे गर्म देशों में से एक है। इसीलिए यहाँ बारिश बढ़ाने के लिए $1.5 करोड़ के प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं और क्लाउड सीडिंग भी उसी का हिस्सा है। जब बात क्लाउड सीडिंग की हो ही रही है तो आपको बता दें कि क्लाउड सीडिंग का पहला एक्सपेरिमेंट जर्नल इलेक्ट्रिक लैब की ओर से फरवरी साल 1947 में बाथूसर्ट ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। उसके बाद से तमाम देशों ने भी इसका इस्तेमाल किया। शायद ही आपको ये बात मालूम हो कि भारत में भी क्लाउड सीडिंग के एक्सपेरिमेंट्स किए जा चुके हैं। जब बारिश नहीं हो रही थी तब यूएई ने नकली बारिश तो करवा दी, लेकिन अब क्या? पहले जिन बादलों को जबरदस्ती बरसने के लिए मजबूर किया गया, अब वही बादल जब अपनी मर्जी से बरस रहे हैं तो यहाँ के हालात क्या हैं वो तो हम सब देख ही रहे हैं।
इसीलिए कहा जाता है कि कुदरत के साथ छेड़छाड़ उतनी ही करनी चाहिए जितना वो खुद झेल सके। अब आप ही देखिए, जब ये बादल अपने पर आए हैं तो किस कदर कहर बरपा रहे हैं। यहाँ बाढ़ की वजह से प्राइवेट और पब्लिक सभी संपत्तियों को काफी नुकसान पहुंचा। रात की बात तो यह है कि फिलहाल यहाँ बारिश नहीं हो रही है, लेकिन यूएई के मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में यहाँ फिर से कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल सकता है। यानी फिर से रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो सकती है और शायद एक बार फिर बाढ़ जैसे हालात बन जाए। आपको बता दें, इससे पहले भी ड्रोन वाली इस तकनीक को लेकर चिंता जाहिर की गई थी। ऐसा कहा गया कि इससे बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं और देखिए आज नजारा क्या है। भारी बारिश की वजह से सड़कें लबालब पानी से भर गई हैं। यह हालात सिर्फ 2 दिनों की बारिश के बाद के। 2 दिन की बारिश ने यहाँ ऐसी तबाही का मंजर ला दिया। जैसे कि आपको वीडियो की शुरुआत में ही हमने बताया कि यूएई में बारिश ने अपने पिछले 27 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि संयुक्त अरब अमीरात को अपनी रेगिस्तानी जलवायु, बहुत गर्मी और हल्की ठंड के लिए जाना जाता है। वहीं मौसम के जानकारों की माने तो अब यूएई भी क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसी स्थिति को देख रहा है। यूएई में बारिश किसी एक इलाके में नहीं बल्कि पूरे अमीरात में हुई। हालांकि मूसलाधार बारिश से शारजाह, रास अल खैमा और फुजैरा जैसे इलाके ज्यादा प्रभावित हुए। नेशनल सेंटर फॉर मीटियोरोलॉजी ने कहा कि यूएई ने 27 साल में सबसे अधिक बारिश दर्ज इन्हीं दिनों की है। 2 दिनों की लगातार बारिश के बाद फुजैरा के बंदरगाह स्टेशन में 255.2 मिलीमीटर बारिश हुई, जो जुलाई महीने में संयुक्त अरब अमीरात में सबसे अधिक है। इसके बाद मसाफी में 209.7 मिलीमीटर बारिश हुई। तीसरे नंबर पर फुजैरा है, जहां 187.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं नेशनल की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इमरजेंसी वर्कर्स ने करीब 900 लोगों को इस तबाही से बचाया है, जबकि 3,897 लोगों को शारजाह और फुजैरा में शेल्टर में रखा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। साथ ही इस नई तकनीक क्लाउड सीडिंग को लेकर आपकी अपनी क्या राय है? क्या क्लाउड सीडिंग की जानी चाहिए? क्या इस तरीके से आर्टिफिशियल रेन कराना सही है? क्या दुबई, क्या यूएई अपने पैसे का बेजा इस्तेमाल करके कुदरत के साथ छेड़छाड़ कर रहा है? हम अपने दर्शकों से ये भी पूछना चाहते हैं कि उन्हें क्या लगता है, क्या जो देश कोस्टल एरियाज में है, यानी कि समुद्री तटों के किनारे, आप तो जानते ही हैं कि जो बादल है वो कहाँ बनेंगे, समुद्री तटों पे ही बनेंगे, समुद्र के ऊपर ही बनेंगे, क्योंकि धूप की रोशनी, जो सूरज की रोशनी जब पड़ती है समंदर के ऊपर तो पानी वाष्प बनता है, वहाँ बादल बनते हैं और वो बादल फिर टहलते हुए जो लैंड एरिया है, धरती का जो इलाका है, वहाँ पर आते हैं, जमीनी क्षेत्रों में, मैदानी इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में जाते हैं। ऐसी स्थिति में जो देश समंदर के करीब है, अगर वहाँ बारिश नहीं है, वो रेगिस्तानी इलाके हैं, तो समंदर से जो बादल बन रहे हैं उन्हें वही बरसा के अपने रेगिस्तान को लहलहाते हरे जंगलों में तब्दील करने के पीछे चले जाएंगे। तो जो बादल इन रेगिस्तानों को क्रॉस करके दूसरे देशों में, मैदानी इलाकों में जाते थे, पहाड़ी इलाकों में जाते थे, वहाँ बारिश का कम नहीं हो जाएगी? क्या ऐसा करना युद्ध को न्योता देने जैसा नहीं हो जाएगा? क्योंकि वहाँ पर बारिश होनी बंद हो जाएगी, फिर ये रेगिस्तान तो हरे भरे हो जाएंगे, लेकिन इसके बाद की जो धरती रहेगी वहाँ पर रेगिस्तान बनना शुरू हो जाएगा। क्या ये बहुत बड़ा क्राइसिस नहीं क्रिएट कर देगा? अगर क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस तरीके से किया गया पैसे वाली कंट्रीज के द्वारा, तो क्या होगा उन कंट्रीज का जहां जो किसान हैं वो आज भी मौसम की बारिश पर ही डिपेंड करते हैं? वो कहां से लाएंगे इतना पैसा कि उनके खेतों में पानी गिर सकेगा और अनाज उग सकेगा? इससे क्या पूरे विश्व में अनाज का संकट नहीं पैदा हो जाएगा? इन सारी विषयों पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि लोग समझ सकें कि हम कहाँ जा रहे हैं और हमें कहाँ रुकने की ज़रूरत है। विज्ञान साथ तो दे रहा है, लेकिन विज्ञान का अगर हम गलत इस्तेमाल करेंगे तो शायद फिर हमारा प्रकृति वो हाल करेगी जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होगी। शेयर करें भैया इस वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, शायद किसी को समझ में आ जाए। कल फिर मिलते हैं एक और आंखें खोल देने वाले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बनने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद।